और वोट अचानक झोली से निकलकर इलेक्शन कमीशन के सर पर कुंडली मारकर बैठ जाती है और फन फैलाए जनता को डसना शुरू कर देती है। बाकी का काम वर्ष भर फकीर झोला छाप बाबा की गोद में बैठे सपोले तलवे चाटने वाले गोदी पत्रकार और टीवी चैनल अखबार बाबा जी के चमत्कारों का बखान करते विश्व रूपी प्रसाद बांटते रहते हैं। खबर में आगे अभी बहुत कुछ है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। इतने बड़े आरओ कलेक्टर रेंज के अधिकारी इसको मॉनिटरिंग करने के बाद भी एक ही घर में 84 लोग मिल रहे हैं और उस घर की जांच करो तो सिर्फ एक मजदूर का घर है। वो राहुल गांधी जी सिर्फ बेंगलोर बस में जांच करवाए हैं ना। आप आ जाइए ना छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आप आ जाइए एमपी में, आपको ये तो सिर्फ एटम बम फोड़े हैं। प्रॉमिस कर रहा हूं सर, परमाणु बम फूटेगा। महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। 80-90 साल के बुजुर्ग पहली बार उनकी झोली से निकलकर वोट डालते हैं। शाम 5 बजे के बाद झोली से निकले लाखों मतदाता झोला छाप बाबा को वोट दे जाते हैं। बाप का नाम पता नहीं, घर मकान संख्या 0, एक घर में 200-250 मतदाता और वो भी अलग अलग धर्म संप्रदाय के। बहुत ही चमत्कारी बाबा लगते हैं। निसंदेह दिव्य पुरुष या नॉन बायोलॉजिकल ही होंगे। अगर निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र चाहिए जांच करने के लिए, कितने दिन में आप कर लोगे? चले मैं शपथ पत्र दे रहा हूं, मेरे आदमी लोग दे रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता दे रहे हैं, पूरे भारत से आपके पास शपथ पत्र भिजवा रहा हूं, आप कार्रवाई करिए। लेकिन इस पर झोला छाप चमत्कारी बाबा से सवाल पूछने पर शपथ पत्र लगता है। ऐसे ही जवाब नहीं देंगे, ऐसे ही निकल पड़ेंगे कथा कहने। जी हां, कथा कहने। विश्व का सबसे बड़ा कथावाचक प्रधानमंत्री ही तो हैं। मुद्दे की बात और सवालों पर जवाब नहीं देंगे, पर बेमतलब रेडियो टीवी पर आकर लंबी लंबी कथा जरूर हाँक जाएंगे और उनकी 2 रुपट्टे वाली ट्रोल आर्मी और आईटी सेल बात बात पर कहेंगे, वाह मोदी जी वाह। नेता विपक्ष के अथक प्रयासों से इलेक्शन कमीशन ने हार्ड कॉपी 7 फुट का दस्तावेज